बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने एक सीरीज चलाई हुई है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज से मुतालिक इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 प्री डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बात की थी। तो नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो भी डायबिटीज से मुतालिक है, जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। आज हम जानेंगे कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है, इसके कॉज, सिम्टम्स और इसकी डायग्नोसिस के बारे में और इसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी वो कंडीशन होती है रेटिना की जब डायबिटीज की वजह से रेटिना को, आंख का जो सबसे पीछे का जो पर्दा होता है, उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इसमें एट्रोफी होने लगती है। इसके जो ब्लड सेल्स हैं रेटिना के, वो सेहतमंद नहीं रह पाते हैं, तभी हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। दोस्तों, अब हम इसके स्टेजेस की बात करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। So there are main 4 stages of diabetic retinopathy. Number 1, non-proliferative diabetic retinopathy. ये आँख की बीमारी का इब्तिदाई मरहला होता है दोस्तों, जिसकी जो खून की बारीक बारीक सी नालियां होती हैं वो कमजोर होकर लीक करने लगती हैं, जिससे आँख के पर्दे पर यानी रेटिना पर खून या फ्लूइड जमा हो सकता है। दूसरे पे हम बात करेंगे माइक्रो एनोरिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपकी खून की नालियां होती हैं उनमें छोटी छोटी सी सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिनोपैथी आपको होने लगती है। अगली बात करेंगे रेटिनल हेमरेज की। ब्लड वेसल्स इन द रेटिना में ब्लीड यानी खून की नालियां फटकर खून बहाने लगती हैं, तो उससे भी आपको रेटिनोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करेंगे वो है मस्क्यूलर एडिमा। इसमें क्या होता है, आंख के जो पर्दे का जो हसास हिस्सा जो मैक्यूला होता है उसमें सूजन हो जाती है, जो बिनाई के धुंधलेपन का बाइस बन सकती है। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करेंगे प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी PDR। सो दोस्तों, दिस इज द मोर एडवांस स्टेज। बात करेंगे न्यूवैस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें खून की नई और कमजोर नालियां बनती हैं जो आसानी से फट सकती हैं, जिससे रेटिना से खून का रसाव हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे रेटिनल रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें खून की जो वेसल्स होती हैं रेटिनिया को खींचकर उसकी जगह से हटा सकती हैं, जो मुस्तकिल बिनाई के नुकसान का भी बाइस बन सकती हैं। दोस्तों, अब हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। रेटिनोपैथी पे अब हम बात करेंगे। तो इसकी सबसे अर्ली स्टेज जो होती है, इसमें आपको कोई भी वाज़ेह अलामत देखने को नहीं मिलती, इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपनी आंखों का बाकायदगी से मुआयना कराना ज़रूरी है, ताकि आपकी आंखों की कंडीशन का पता चल सके कि कहीं आपको डायबिटीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही। नेक्स्ट की बात करेंगे, जो इसके बाद मराहिल होते हैं, लेटर स्टेजेस होती हैं, उसमें क्या होता है, धुंधला और गैर वाज़ेह नजर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डार्क स्पॉट्स ऑफ फ्लोटर्स इन विजन यानी अंधेरे और धब्बे या नुक्ते। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पेयर्ड कलर विजन। इसमें क्या होता है, रंगों की शनाख्त में आपको दुश्वारी होती है। और लास्ट हमारा है विजन लॉस यानी बिनाई का मुस्तकिल नुकसान, अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस का बढ़ जाना। ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम इसके कॉजेस की बात करते हैं। इसका कॉज ही खुद एक डायबिटीज ही होता है, चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो या नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज हो। जब भी ब्लड सप्लाई रेटिना की आंख के पर्दे पे कम हो जाती है डायबिटीज की वजह से, तो वही कॉज होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। तो दोस्तों, अब हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज यानी जितना लंबे अरसे डायबिटीज का आप शिकार रहेंगे, आपकी बीमारी का इम्कान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अपनी इस बीमारी का और मुस्तकिल अपनी आंखों का चेकअप करवाते रहना है। इसके अलावा दोस्तों, पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर हाई ब्लड शुगर है तो वो आपकी बीमारी को बहुत तेज कर सकती है और आपकी आंख जाया हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों चीज़ों से ब्लड वेसल्स मजीद मुतासिर हो सकती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेगनेंसी में। अगर प्रेग्नेंट खवातीन में डायबिटीज़, आँख की बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज डायग्नोस्ड ड्यूरिंग एन आई एग्जाम बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड, इसमें हम क्या देखते हैं, पुतली का मुआयना, डिलेड आई एग्जाम, आंखों में कतरे डालकर पुतली को आपकी फैलाया जाता है ताकि रेटिना का मुआयना डॉक्टर आपका कर सके। नेक्स्ट बात हम करेंगे फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी। A dye is injected into a vein in the arm and photos and taken as the dye travels through the blood vessels in the retina to detect any leakages or abnormalities. Next हम बात करेंगे ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट से रेटिना की बारीक तस्वीरें ली जाती हैं ताकि स्वेलिंग कितनी है वो देखी जा सके। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वाइल डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्योर्ड, ट्रीटमेंट कैन स्लो इट्स प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट विजन लॉस। बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है मगर इसके बचाव को रोका जा सकता है। दोस्तों हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड में अगर शुगर की मकदार को मुनासिब लेवल पर रखा जाए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ब्लड में शुगर की मकदार को मुनासिब लेवल पर रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा लेजर थेरेपी, इन द प्रोसीजर लेजर बीम्स आर यूज्ड टू सील लीकिंग ब्लड वेसल्स एंड श्रिंक्स एबनॉर्मल वन। सो दिस इज ऑफन यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर एडिमा और प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। इसके अलावा विटेक्टोमी, इसमें क्या होता है, इसमें शदीद केसेस में खून के जमा होने की सूरत में आंख की जेल को हटा दिया जाता है। एंटी VEGF इंजेक्शंस, ये दवा आंख में इंजेक्ट करके खून की नई नालियों को बनने की रफ्तार को कम करती है। तो ये थी दोस्तों इसका कुछ ट्रीटमेंट्स की जिससे आप अपनी आंख को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिससे आप बिल्कुल इस मर्ज को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत हद तक क्योर ज़रूर कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली दवा आती है आर्निका। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है दोस्तों, इसकी एक कंडीशन ऐसी आती है कि आंखों के आगे खून सा दिखने लगता है, ट्रॉमा हो जाता है और विजन ब्लर हो जाता है और रेटिना डैमेज हो जाता है। इसमें खून के रसाव और आंख में चोट की सूरत में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। आर्निका को 200 पावर में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे बेलाडोना। आंखों में थ्रोबिंग टाइप पेन होता है, लगता है कि जैसे नसें आंख की फड़क रही हैं, धड़कन जैसी नसों में आर्टरीज और वेन्स में हो रही हैं, चेहरा लाल हो गया है और साथ में आंखें भी लाल हो गई हैं। इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, अचानक सूजन और रोशनी की सेंसेशन होती है। तो ऐसी सूरत में बेलाडोना 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फाइटोस्टिग्मा। अगर पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो और साथ में उनके आंख में ग्लूकोमा भी हो गया हो, आईज में बहुत ज्यादा पेन महसूस करता हो, तो ऐसी कंडीशन में फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद हमारी मेडिसिन आती है जेल्सीमियम। बिनाई की कमजोरी और थकावट, आंखों की थकावट के लिए जेल्सीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ये कंडीशन आपकी हो तो इसमें जेल्सीमियम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। दोस्तों इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन हैं जिसमें फास्फोरस है, आर्सेनिक ब्रोमेटम है, पेनक्रिएटिनम है, एसिड फॉस है। ये सारी दवाएं हमें ट्रीटमेंट में करने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये दवाएं थी डायबिटिक रेटिनोपैथी की। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है दोस्तों, इसलिए इसे अपने करीबी होम्यो फिजिशियन से मशवरा किए बगैर मत लीजिएगा। ये दवाइयाँ सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होती हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें, मुझसे कुछ पूछना चाहें इन दवाओं के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आंखों का मुआयना करवाना और मुनासिब इलाज के जरिए से बिनाई के नुकसान से बचा जा सकता है। आपके कोई जानने वाले या आपके कोई जानने वालों में से कोई इस बीमारी में मुब्तला हो और इन दवाइयों से फ़ायदा उठा सके। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।